क्या आ गया है? ई रूपी आ गया है। ई रूपी क्या है? कैशलेस भुगतान के लिए लाभार्थियों के लिए दिया गया है ये ई। अब ये क्या सिस्टम है बताइए, समझिए क्या है ये। एक तरह का रिडीम क्या है, ये रिडीम कोड। हालांकि अभी ये ट्रायल बेसिस पर है, 2 साल हुआ है इसको आने के लिए, लेकिन एक तरह का क्या ये ट्रायल बेसिस। ई रूपी कैसे आप देखिएगा कि किसी को दिया गया 10,000 रुपया पढ़ने के लिए, कोई स्टूडेंट है मैट्रिक टॉप 10th टॉप किया, तो सरकार ने उसे दिया कि ये लो 20,000 रुपया आगे पढ़ाई कर। आपको लगता है 20,000 पढ़ाई पे खर्चा होगा? इधर उधर खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट इससे परेशान होगा, किसानों को सब्सिडी दीजिए उसके लिए वो खर्चा कर देगा कहीं और। परेशान हो गई थी गवर्नमेंट इससे। ऐसा दूसरा क्या था, इसका ब्लैक यूज भी बहुत ज्यादा होता था। 20,000 रुपया चाहिए तो फिर स्कूल के प्रिंसिपल को 5,000 खिलाइए, अब देगा 20,000, तो आपको मिला कितना? 15। गवर्नमेंट भी इससे परेशान। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक रिडीम कोड निकाल। जैसे अगर किसी किसान को 500 रुपया यूरिया के खाद के लिए देना है, इसके लिए 500 रुपया यूरिया खाद को देना है, तो 2 रास्ते हैं। या तो आप उसके अकाउंट में 500 रुपया डाल दीजिए और ये उम्मीद कीजिए कि उसने यूरिया खाद खरीदा हो, या फिर उसको आप ई रूपी दे दीजिए 500। ई रूपी क्या है? वो एक तरह का QR कोड है या एक तरह का बार कोड, वो आप उसे दे दीजिए और वो 500 रुपया का रहेगा। वो लिखा भी रहेगा, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट है 500 रुपया का। अब अगर आप उसको कैश निकालना चाहिएगा तो नहीं निकलेगा। आप उसे सोचिएगा यूरिया की जगह पोटास खरीद ले तो नहीं निकलेगा। वो उसी समय भेजेगा जब आप यूरिया के दिए जाएं तब। इसका QR आप देखिए, जिस चीज के लिए QR है उसी चीज के लिए काम कर, दूसरे के लिए काम नहीं करे। तो ये एक मतलब प्रिसाइज, मतलब एकदम फिक्स पेमेंट के लिए होता है, उसी चीज के लिए पेमेंट होगा, अदरवाइज में पेमेंट नहीं हो, दूसरे में पेमेंट नहीं होगा।